तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फामिल हिल्डेगार्ड से उसके फादर को मारने के लिए कहती है और ये सुनकर मार्ग्रेव काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैं ऐसी जगह पर मरना नहीं चाहता और ये बोलकर वो बाहर आ जाता है। बाहर वो देखता है कि वहाँ पर लीजा लोटे और यूलिशिया होती है। लीजा लोटे मार्ग्रेव से कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी एजिंग सिंड्रोम से अफेक्टेड है। लीजा लोटे उससे कहती है तो इसीलिए तुम एक डेमन के सेल से इटरनल यूथ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मार्ग्रेव गुस्से में उससे बोलता है कि मैंने पूरे साल फामिल को उसकी प्रॉपर स्टेट में लाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे फामिल को इटरनल यूथ मिल सके, और मैंने वो सब भी किया जो उस आदमी ने मुझसे करने के लिए बोला था। तो ये सुनकर लीजा लोटे और यूलिशिया सोचती है कि ये किस आदमी की बात कर रहा है। फिर मार्ग्रेव उनसे कहता है कि लेकिन ये काफी नहीं है, तो अब मैं अपनी सोल को सेल करके एक डेमन को समन करूंगा। फिर हम देखते हैं कि मार्ग्रेव टाइकोन एक मैजिक स्टोन को तोड़ता है और उसकी वजह से वहां पर एक मैजिक सर्कल आ जाता है और फिर वो डीमन को समन करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी समनिंग फेल हो जाती है। मार्ग्रेव बोलता है कि जब मैंने इस जगह पर ले लाइन यूज की है तो ये मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाना चाहिए था, तो ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा। तो ये सुनकर लीजा लोटे मार्ग्रेव से कहती है कि जिस ले लाइन का यूज करने का तुम ट्राई कर रहे हो वो काम नहीं करेगा। लीजा लोटे मार्ग्रेव को बताती है कि जब कर्ट ने हॉट स्प्रिंग बनाया था तो उसकी वजह से ले लाइन का फ्लो चेंज हो गया था। तो ये सुनकर मार्ग्रेव काफी शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए एडवांस में ही एक्शन ले लिए, तुम काफी वाइज हो। फिर हम देखते हैं कि हिल्डेगार्ड वहाँ पे आ जाती है और मार्ग्रेव उसको देखकर उससे डर रहा होता है। फिर हिल्डेगार्ड उनसे कहती है कि क्या तुम सभी कर्ट के फ्रेंड हो, ऐसा लगता है कि तुम मेरे कर्ट का अच्छे से ध्यान रख रहे थे। तो ये सुनकर लीजा लोटे उससे कहती है कि नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ सालों पहले तुमने मेरे सर कर्ट का अच्छे से ध्यान रखा था। फिर हम देखते हैं कि हिल्डेगार्ड एक स्वॉर्ड निकालती है और उसको मार्ग्रेव के ऊपर लगा देती है। वो हिल्डेगार्ड से पूछती है कि क्या तुम इसको मारने वाली हो। तो हिल्डेगार्ड बोलती है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये डीमन को समन कर देगा और उसकी वजह से काफी इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। फिर हिल्डेगार्ड मार्ग्रेव से बोलती है कि तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि अपनी डॉटर को इस तरह से बचाने से वो खुश हो जाएगी और इसीलिए तुम्हारी डॉटर ने मुझसे तुमको मारने के लिए बोला था। तो ये सुनकर मार्ग्रेव काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि मैं बस अपनी बेटी की जिंदगी चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे खुद को भी सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। फिर हम देखते हैं कि हिल्डेगार्ड मार्ग्रेव को मारने ही वाली होती है, तभी फामिल उससे रुकने के लिए बोलती है और हम देखते हैं कि फामिल फिर से यंग हो जाती है और ये देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। मार्ग्रेव बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तो फामिल उससे कहती है कि नहीं, आप सपना नहीं देख रहे, उस लड़के कर्ट के हॉट स्प्रिंग बंस ने मुझको ठीक कर दिया। फिर हम कर्ट को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो अभी भी पैरालाइज्ड होता है, लेकिन वो पैरालिसिस स्पेल थोड़ा वीक हो जाता है तो अब वो बोल सकता है। वो आकुरी से कहता है कि मेरे बैग में से एक ब्राउन बोतल निकाल दो। तो फिर आकुरी ऐसा ही करती है। आकुरी पूछती है कि ये क्या है, तो कर्ट उसको बताता है कि ये पेनेसिया है जो कि एक मेडिसिन होती है। फिर कर्ट आकुरी से उसमें से एक पिल निकालकर उसको खिलाने के लिए बोलता है, तो आकुरी ऐसा ही करती है और उस पिल को खाने की वजह से कर्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीजा लोटे मार्ग्रेव के पास जाती है तो मार्ग्रेव उससे माफी मांगता है। लीजा लोटे उससे कहती है कि तुमने डीमन को समन करने की कोशिश की है और तुमने एक डीमन को बंदी बनाकर भी रखा हुआ था, ये दोनों काफी बड़े क्राइम्स हैं, तो रॉयल फैमिली की मेंबर होने के नाते मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो ये सुनकर फामिल उससे बोलती है कि मेरे फादर ने ये सब मेरे लिए किया था, तो आप मुझे सजा दीजिए। फिर लीजा लोटे उससे बोलती है कि जैसा कि मैंने कहा कि रॉयल फैमिली की मेंबर होने के नाते मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन अभी मैं एक सिंपल वुमेन हूँ जो एक अटेलियर में ट्रेनिंग कर रही है, तो मैं हमारे अटेलियर के लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा उसी हिसाब से एक्शंस लूंगी। तो मार्ग्रेव उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो लीजा लोटे उससे कहती है कि आज से तुम हमारे अटेलियर की अच्छाई के लिए काम करोगे। तो मार्ग्रेव उसको ओके बोलता है। फिर लीजा लोटे हिल्डेगार्ड से बोलती है कि हमें तुमसे काफी सारी बातें डिस्कस करनी है, तो क्या तुम हमारे साथ आ सकती हो, और जब हमारी डिस्कशन खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें और सोल फ्लेयर को रिलीज कर दूंगी। तो हिल्डेगार्ड भी उसको ओके बोल देती है और फिर यूलिशिया बोलती है कि अब बस हमें कर्ट से इस मैजिक सर्कल को मिटवाना है। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं और वो उनसे बोलता है कि जितनी भी स्क्रिप्ट्स मैंने लिखी हैं उनमें से किसी में भी हैप्पी एंडिंग नहीं है। तो उसको देखकर हिल्डेगार्ड उससे पूछती है कि स्क्रिप्टर तुम यहाँ पर खुद से क्यों आए हो। तो स्क्रिप्टर बोलता है कि किसी ने मेरी स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया है, तो मैं उसको फिर से एडिट करने आया हूँ। मार्ग्रेव उसको देखकर बोलता है कि ये तो वही डीमन है जिसने हिल्डेगार्ड को मेरे पास लाया था और उसी ने मुझे डीमन को समन करना भी सिखाया था। फिर स्क्रिप्टर हिल्डेगार्ड से बोलता है कि मुझे तो लगा था कि जब तुम्हारे साथियों को पता लगेगा कि तुमको बंदी बना लिया गया है तो वो इस कासल को तबाह कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो हिल्डेगार्ड उससे बोलती है कि मैंने उनको ह्यूमंस के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट न करने के लिए वार्न कर दिया था। फिर स्क्रिप्टर बोलता है कि मुझे पता है और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस आदमी से एक डीमन को समन करवा दूंगा, लेकिन मेरा ये प्लान फेल हो गया और अगर मैं सोचूं तो मेरा पोलन चर्च के प्रीस्ट से थर्ड प्रिंसेस को असैसिनेट
इम्प्रेग्नेट करवाने वाला प्लान भी फेल हो गया था। फिर स्क्रिप्टर बोलता है कि लेकिन मैंने ये पहली बार देखा है कि कोई बार बार मेरी स्क्रिप्ट को चेंज कर दे रहा है, आखिर तुमने ये किया कैसे, और तुमने उस लड़की के एजिंग कर्स को भी डिस्पेल कर दिया। मैं ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया हूँ। तो ये सुनते ही मार्ग्रेव टाइकोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्क्रिप्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके डिफेंसिव शील्ड की वजह से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया भी उस पर अटैक कर देती है और उसकी स्वॉर्ड की वजह से वो डिफेंसिव शील्ड टूटने लगती है। तो स्क्रिप्टर देखता है कि यूलिशिया के हाथों में एक होली स्वॉर्ड होती है। स्क्रिप्टर कहता है कि होली स्वॉर्ड का सामना करने में काफी ज्यादा रिस्क है, और फिर वो एक बोतल में से कुछ लिक्विड नीचे गिरा देता है और फिर वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि उस लिक्विड की वजह से वो समनिंग स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और इसकी वजह से वो पहले वाला डीमन लॉर्ड समन हो जाता है। यूलिशिया उससे पूछती है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, तो वो डीमन उसको बताता है कि डीमंस एक स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं और उनकी बॉडी उनका सिर्फ एक वेसल होती है। फिर हम देखते हैं कि हिल्डेगार्ड उस डीमन पर अटैक कर देती है और फिर यूलिशिया और लीज़ेलोटे भी उस पर अटैक करने जाती है, तो वो डीमन अपने एरोस से यूलिशिया और लीज़ेलोटे पर अटैक कर देता है। यूलिशिया बोलती है कि तुमको हिल्डेगार्ड का डायरेक्ट हिट लगा था, तो तुम ठीक कैसे हो, तो वो उसको बताता है कि मेरे मैजिक बैरियर के सामने वो मीनिंगलेस है और इस रूम में मुझे वो सिर्फ होली स्वॉर्ड ही डैमेज कर सकती है, लेकिन अब तुम उसको यूज नहीं कर सकती। फिर लीज़ेलोटे बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लीज़ेलोटे यूलिशिया को बताती है कि इस डीमन की स्पिरिट वीक हो चुकी है, तो ये हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है ताकि हम इसके सामने कमजोर पड़ जाएं और इसकी पावर बढ़ जाए। फिर यूलिशिया बोलती है कि इसका मतलब अगर हमने इसके माइंड गेम्स को उल्टा कर दिया तो वो इस वर्ल्ड में रह नहीं पाएगा। तो ये सुनकर वो डीमन उनसे कहता है कि लेकिन ये पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर वो डीमन अपने उस एरो से उनको और ज्यादा परेशान करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कर्ट आकुरी के साथ वहां पर आ जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक डीमन लॉर्ड होता है। तो कर्ट उसको देखकर बोलता है कि मुझे तो लगा था कि डीमन लॉर्ड्स विलुप्त हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कहीं पर एक डीमन लॉर्ड है तो वहां पर 100 और होंगे, उनको मिटाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट के उस डीमन के साथ काफी ज्यादा कैजुअली बात करने की वजह से उस डीमन की स्पिरिट वीक होने लगती है। तो ये देखकर वो डीमन कर्ट पर एक फायरबॉल से अटैक कर देता है, लेकिन आकुरी उस फायरबॉल को टेलीपोर्ट करके उस डीमन के पीछे ले आती है और फिर वो फायरबॉल उस डीमन को जाकर लग जाती है। फिर वो डीमन फिर से कर्ट पर फायरबॉल से अटैक करता है, तो हम देखते हैं कि यूलिशिया कर्ट के सामने आ जाती है और उस फायरबॉल पर मैजिक स्लैशिंग का यूज करती है, लेकिन हम देखते हैं कि यूलिशिया इस बार भी फेल हो जाती है, लेकिन वो स्वॉर्ड उस फायरबॉल को एब्जॉर्ब कर लेती है और यूलिशिया बोलती है कि ये मैजिक स्लैशिंग नहीं था, ये बिल्कुल एक नया अटैक था और मैं इसको ड्रेन स्वॉर्ड नाम देती हूँ। और फिर वो उस स्वॉर्ड से उस फायरबॉल से वापस से उस डीमन पर अटैक कर देती है। वो डीमन बोलता है कि तुम मुझको दोबारा से डिफीट करने वाले हो, लेकिन वो जाने से पहले हिल्डेगार्ड पर एक अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन के स्पीयर टूट जाते हैं। वो डीमन बोलता है कि मेरे स्पीयर मिथरल तक को भी पियर्स कर सकते हैं, तो क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एडामेंटाइट या फिर ओरिकलकम का यूज कर रही हो, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और वहां पर सिर्फ वो हार्ड ब्रेड होता है। तो हिल्डेगार्ड उसको दिखाती है कि वहां पर कर्ट की बनाई हुई वो हार्ड ब्रेड होती है। तो ये देखकर वो कर्ट से पूछता है कि तुम हो कौन, तो कर्ट उसको बताता है कि मैं तो बस एक अटेलियर में छोटे मोटे काम करता हूँ। फिर वो डीमन सोचता है कि मुझे ये सेंसेशन जो फील हो रही है मैं इसको जानता हूँ, और फिर वो कर्ट से पूछता है कि क्या तुम हास्ट विलेज से हो, तो कर्ट कहता है कि हाँ मैं वहीं से हूँ। तो ये सुनकर वो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और धुआं बनकर उड़ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कर्ट उन सभी को बताता है कि हमारे विलेज पर काफी सारे डीमन लॉर्ड्स अटैक करते थे, तो हमने काफी मेहनत करके उनसे बचने के काफी सारे तरीके ढूंढे और वो इतने ज्यादा इफेक्टिव थे कि हमने सभी डीमन लॉर्ड्स को मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक ब्लैक पोर्टल खुल जाता है, तो ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। तो हिल्डेगार्ड उनको बताती है कि स्क्रिप्टर के ड्रग का इफेक्ट खत्म हो गया है। हिल्डेगार्ड उनको बताती है कि उस ड्रग से तुम बिना किसी मैजिक और सोल के डीमंस को समन कर सकते हो, लेकिन वो टेम्परेरी है और जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है तो ये मैजिक सर्कल उसकी जरूरी मैजिक पावर और सोल्स को इकट्ठा करने लग जाता है और ये मैजिक सर्कल लगभग 100 लोगों के बराबर का मैजिक और सोल्स लेकर ही रुकेगा। फिर हम देखते हैं कि वो टेंटिकल सभी पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मार्ग्रेव टाइकोन का वो सेक्रेटरी उन सभी हॉट स्प्रिंग बंस को लेकर वहां पर आ जाता है और वो सभी टेंटिकल्स उन बंस को लेकर उस सर्कल में वापस चले जाते हैं और ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम एक आवाज सुनते हैं कि यही पूरी कहानी है और फिर हम एक वुमेन की आवाज सुनते हैं और वह उसी आदमी से बोलती है कि बंस नॉर्मल लोगों के खाने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि वो जिन लोगों का सैक्रिफाइस दिया जाना है उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में बनाए गए थे। तो वो आदमी उससे कहता है कि मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो वुमेन बांडाना होती है और वह उससे कहती है कि अगर तुम ऐसे बंस बना सको जो सैक्रिफाइस के रूप में यूज किए जा सके तो तुम डीमन से जितनी चाहे उतनी विशेष को ग्रांट करवा सकते हो। फिर बांडाना उस आदमी से पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ, तो वो आदमी उसको बताता है कि मार्ग्रेव टाइकोन ने अपने डॉटर फामिल की सर्वाइवल की न्यूज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया और मिमिको के इंटेरोगेशन के बाद सोल
सोलफ्लेयर और हिल्डेगार्ड को आजाद कर दिया गया और उन्होंने वापस अपने घर जाने का डिसाइड किया। फिर वो बताता है कि फुल मून बंस का बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और वो फुटपाथ भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। फिर बंडाना मन में सोचती है कि हम कर्ट के बारे में ज्यादा लोगों को पता चलने नहीं दे सकते और उस लड़की के बारे में भी जो ग्रेट सेज से कनेक्टेड है। फिर हम देखते हैं कि गोलनोवा बंडाना को देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि कर्ट अब एक नाइट बन चुका होता है। फिर कर्ट बोलता है कि मैंने उस डीमन से फाइट नहीं की और ना ही मैंने मार्ग्रेव टाइकोन से नेगोशिएट किया, वो लीज़ेलोटे और यूलिशिया ने किया था, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और फिर हम देखते हैं कि कर्ट बोलता है कि वो मुझको ऐसा टाइटल कैसे दे सकते हैं जो मैं डिजर्व ही नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया अब एक बैरोनेस बन चुकी होती है और रिकोटो को उस फ्रंटियर टाउन का वाइस रॉय अपॉइंट कर दिया गया होता है और सर कर्ट अब एक ऑनरी नाइट है जो कि एक माइनर नोबिलिटी है। फिर लीज़ेलोटे यूलिशिया के कान में उससे बोलती है कि मैंने इस चीज की भी प्रिपरेशन कर दी कि सर कर्ट इस जगह के मार्ग्रेव बन जाए। फिर हम हिल्डेगार्ड और सोलफ्लेयर को जाते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि कर्ट ने हिल्डेगार्ड को एक रेनबो फ्लावर दिया होता है और उसने वो फ्लावर ओरिकैल्कम से बनाया होता है। कर्ट हिल्डेगार्ड से बोलता है कि एक वुमेन को प्रेजेंट देने के लिए उसको ओरिकैल्कम से बनाना काफी ज्यादा कॉमन बात है। और फिर हम देखते हैं कि हिल्डेगार्ड बोलती है कि ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। फिर हिल्डेगार्ड बोलती है कि तुम वुमेन्स को बिल्कुल भी नहीं समझते, लेकिन हम 1200 सालों में पहली बार मिले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और कर्ट ने सभी को खाना सर्व कर दिया होता है। फिर कर्ट रिकोटो से बोलता है कि तुम अपना खाना नहीं खा रहे हो, क्या खाना अच्छा नहीं बना? तो वो कर्ट से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो कर्ट उससे कहता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए पोरेज बना दूं? तो रिकोटो उससे कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है और वैसे भी अभी मैं रॉयल कैपिटल जाने वाला हूँ। फिर रिकोटो लीज़ेलोटे से बोलता है कि मेरी गैर मौजूदगी में आज से तुम इस टाउन की वाइस रॉय होगी। और फिर वो कर्ट से कहता है कि और तुम दूसरे अटेलियर मास्टर होगे। तो ये सुनकर कर्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वह उससे कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही। और तभी यूलिशिया बोलती है कि काफी ज्यादा कॉमन है और फिर वो सभी भी बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा कॉमन है। तो कर्ट बोलता है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं लग रहा और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 12 ऑफ द अनअवेयर अटेलियर मास्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।